हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत छोटा चैप्टर है। इसको हम दो या मैक्सिमम 3 वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आपको क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति शुरू हो जाता है, तो वहां के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे जो आपको आना चाहिए। आई होप आपको उतना आता होगा। ठीक, तो अगर ये दो अक्ष है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ये बोलते हैं वाई अक्ष, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। जो इसमें पहला बिंदु हम लोग लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं, उसको बोलते हैं भुज और दूसरे को बोलते हैं कोटि, और दोनों को मिलाकर के कहते हैं बिंदु का निर्देशांक। तो यहां पर अगर एक कोई बिंदु ले लें ए और एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं बी, ये दो बिंदु हमने इस निर्देश तंत्र में ले लिया। दोनों अक्षों के बीच में कहीं ए और बी दो बिंदु हमने ले लिया, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इसका निर्देशांक हमें पता होगा। अगर हम मान लेते हैं कि x1 y1 है, इसका निर्देशांक क्या हो गया, x1 y1। मतलब इसका एक भुज क्या है, x1 है, कोटि कितना है, y1 है। ऐसे दूसरे वाले का हम लोग मान लेते हैं x2 y2। भुज हो गया x2, कोटि हो गया y2। अब किसी बिंदु का निर्देशांक जो भी है उसका क्या मतलब है। अगर इसका x1 मतलब भुज इसका अगर x1 है, इसका मतलब है कि ये जो बिंदु है इस y अक्ष से x1 दूरी पर है। अगर इसका यहाँ पे x1 लिखा है, हमने भुज x1 लिखा है, इसका मतलब हो गया यह बिंदु y अक्ष से x1 दूरी पर है। और अगर इसका कोटि y1 है, इसका मतलब हो गया कि ये बिंदु x अक्ष से y1 दूरी पर है। यानी अगर हम इस दूरी की बात करें, ये वाली दूरी की, ये लंबाई तो कितना होगा, y1 होगा। और इस दूरी की बात करें, यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होगा, x1 होगा। ये दूरी कितना हो गया, x1। ये दूरी कितना हो गया, तो ये दूरी हो जाएगा y1। ऐसे ही हमने दूसरा बिंदु यहां लिया है, तो इसका मतलब हो गया कि इस x अक्ष से जो बिंदु B की दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके कोटि के यानी y2 के बराबर हो जाएगा। और जो x2, उसका मतलब क्या होगा कि इस y अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी होगी, x2 होगी। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो x2 हो गया। वही चीज नीचे भी होगा क्योंकि ये समांतर है। तो अगर ये दूरी x2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। x2 कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा x2 है। ये कितना हो गया, ये x1 आ गया। तो ये दूरी कितनी होगी, अगर हम x2 में से x1 को घटा दें तो ये दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी निकल जाएगी। ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1। ऐसे ही अगर यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां तक y1 है, तो ये जो बीच की दूरी बचा जा रही है, अगर हम इसको मिला लें तो ये जो बीच की दूरी बची वो क्या होगा, y2 माइनस y1। कितना होगा, y2 माइनस y1। y2 लेके यहां से लेके यहां तक पूरा y2 था, इतना इसमें से y1 हो गया। इस पूरे y2 में से y1 को घटा देंगे, ये दूरी मिल जाएगी y2 माइनस y1। ये दूरी आ गया x2 माइनस x1, ये दूरी आ गया y2 माइनस y1। अब हमें ये दूरी निकालनी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो इसको हम मिला देंगे, यहाँ पर हम बिंदु सी मान लेंगे। हमें दिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ACB एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें हमें इस कर्ण को निकालना है। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा है कि जो कर्ण होता है, कर्ण यानी AB का जो वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। लंब यहाँ पे हमारा क्या है, BC, आधार क्या है, AC, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम इस दूरी को d मान लें कि a और b के बीच की दूरी अगर d है, तो d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AC कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। BC कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा d, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहां से अगर ध्यान दें, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन भी लेते हैं तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इसका क्रम बदल जाएगा, x1 पहले आ जाएगा, x2 बाद में चला जाएगा, यानी x1 माइनस x2 हो जाएगा। और जो माइनस को कॉमन लेंगे वो चूंकि स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से वही चीज उतना ही रह जाएगा। यहां से अगर कॉमन लेते हैं माइनस, तो माइनस स्क्वायर होकर फिर से प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
इस रूप में भी लिखा जा सकता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूप में भी इसको लिखा जाता है, मतलब 2 में से 1 को घटा सकते हैं, 1 में से 2 भी घटा सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र हो जाएगा, चाहे इस रूप में याद रखें चाहे इस रूप में याद रखें। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। जैसे हमसे कहा जाए कि हमें दो बिंदु दे दिया, एक दे दिया 0,5 और 8,2, कोई भी दो बिंदु दे सकता, प्लस माइनस निर्देशांक के साथ कुछ भी, कह रहा इनके बीच की दूरी बताइए। और एक बिंदु दे दिया -6, 2 और मूल बिंदु, एक दे दिया मूल बिंदु। चलिए दो क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी होगा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए दो क्वेश्चन ही काफी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, यहाँ पे निर्देशांक बताया 0,582, यहाँ पे दिया -62 और मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, 0 हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। तो -62 और 0, 0 के बीच की दूरी चाहिए, यहाँ 0,582 के बीच की दूरी चाहिए। तो दूरी का जो सूत्र है d बराबर क्या जानते हैं, √x का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y के अंतर का होल स्क्वायर। तो x1 में से x2 भी घटा सकते हैं, x2 में से x1 भी घटा सकते हैं। तो अगर पहले वाले को हम x1 y1 मान लें और दूसरे वाले को x2 y2 मान लें, तो x1 में से x2 अगर घटा रहे हैं तो 0 में से 8, यानी 0 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x का अंतर लेना, y का अंतर लेना, क्रम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे x1 में से x2 घटाओ या y1 में से y2 घटाओ या y2 में से y1 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस आएगा स्क्वायर करके फिर प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी रख सकते हैं। चलिए कितना आएगा, 0 में से 8 घटेगा -8, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, प्लस 5 में से 2 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, √64 प्लस 9 दोनों को जोड़ लें, 64, 6, 70, 3, 73, √73 इकाई। क्या आ जाएगा, √73 इकाई। इकाई कितना होगा, मीटर सेंटीमीटर, वो हमें नहीं पता, क्योंकि जो निर्देशांक दिया उसमें कहीं भी इनका जिक्र नहीं किया, तो आंसर में भी नहीं लिख सकते हम लोग, सिर्फ क्या लिख सकते हैं कि इतना इकाई आएगा। चलिए अब ऐसे इसमें आते हैं, इनका निकालना, फिर से वही तरीका, d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर, -6 और 0 घटाएंगे, -6 में से घटेगा -0 घट गया -0, प्लस यहां घटाएंगे 2 और 0 है तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर रहेगा, क्या आएगा, -6 - 0 क्या आएगा, -6, स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 2 - 0 यानी 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, तो √40, √40। चलिए √40 को थोड़ा बहुत हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको 4 × 10 अगर लिख देते हैं तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 10 बच जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं 2√10 इकाई। तो इस तरह से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछ सकता है, हमें बस फार्मूला याद होना चाहिए और रख के कैलकुलेट करना आना चाहिए, हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए, इसका निर्देशांक दिया है 2 - 5, x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए निर्देशांक लिखेंगे 2 - 5 और b इसका निर्देशांक दिया हुआ है -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक क्या होगा। एक कहां चाहिए, x अक्ष पर, किस अक्ष पर, x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु चाहिए, बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, लिखें x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है का निर्देशांक क्या होगा। क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु चाहिए और एक्स अक्ष पर चाहिए। कहां चाहिए? एक्स अक्ष पर। इस बात को समझें, अगर एक्स अक्ष पर बिंदु चाहिए तो एक्स अक्ष चाहिए, अगर इस पर रहेगा कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। वाई निर्देशांक यानी कोटि, इसका मतलब क्या है? एक्स अक्ष से दूरी। तो जब बिंदु एक्स अक्ष पर ही आ गया तो एक्स अक्ष से उसकी दूरी 0 हो जाएगी। एक्स अक्ष से हटा ही नहीं, एक्स अक्ष पे ही है तो एक्स अक्ष से दूरी 0 है, इसका मतलब उसका जो कोटि होगा यानी वाई निर्देशांक होगा वो 0 होगा। तो ये तो कंफर्म है कि अगर एक्स अक्ष पे पूछ रहा है तो उसका वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो बिंदु होगा, अभिष्ट बिंदु होगा जिसको हमें पूछ रहा है, उसका वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा। अब क्या बच रहा? बस एक्स निर्देशांक बच रहा है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं कि माना एक्स अक्ष पर स्थित वह अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या है? अब x0 भी मान सकते हैं, k0 y0 कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। चलिए हमने x0 मान लिया। क्या लिखा? माना x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक x0 है। क्या है? x0 है। अब x या k0 कोई भी अल्फाबेट यहां मान सकते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है। अगर x का मान ज्ञात कर लेंगे तो निर्देशांक मिल गया जितना भी आएगा। तो अब इसी को हमें लगाना है। अब देखें ये बिंदु कैसा था? इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ था। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरियां, तो a से भी उतनी दूरी पर रहेगा जितनी की b से दूरी है। तो अगर ये बिंदु इन दोनों के समदूरस्थ है, मतलब इस बिंदु से a की दूरी और इस बिंदु से b की दूरी दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो x क्वेश्चन के अनुसार x0 से a की दूरी बराबर क्या होगा? x0 से b की दूरी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके आधार पे हम लिख रहे हैं? प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में ऐसा ही क्या? समदूरस्थ बिंदु लेना है। प्रश्नानुसार ये दोनों के आपस में बराबर हैं। अब दूरी का सूत्र हमें पता है, उसी का प्रयोग कर देना है। तो देखें यहां से दोनों की दूरी चाहिए, a का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 5। देखें x में से 2 घटेगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y वाला निर्देशांक देंगे क्या है? 0 और यहाँ -5। तो 0 -5 क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा। फिर ऐसे इधर आएंगे, इधर x 0 और b की बीच की दूरी, x में से -2 घटेगा तो x - यानी x +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 घटेगा तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। इधर क्या सॉल्व करें? x - 2 का होल स्क्वायर, इधर 0 + 5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं पहले। x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2ab, तो 2x2 यानी 4x। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। इधर 0 + 5 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही इधर भी करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2ab, तो 2x और 2 2 जा 4x, और इधर प्लस 9 -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 क्या जाएगा? 81। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, जैसे कहते हैं दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर? अब इधर आ जाएगा x स्क्वायर -4x, इन अंकों को जोड़ दे, 4 और 25 मिलके हो गया 29 यानी 29। इधर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 81 और 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 85 और 4x, तो 4x + 85। अब x स्क्वायर दोनों साइड है कैंसिल हो गया, या एक तरफ ला करके घटा करके 0 कर दें, बात हुई है। अब इधर -4x इधर +4x, दोनों को एक तरफ करेंगे तो दोनों जाकर जुड़ जाएंगे। अगर 4x को उधर ले जाते हैं तो 4x या 4x जाके इधर क्या हो गया? 8x हो गया। अब 85 को उधर ला देंगे तो इधर 29 है, उधर आएगा वो 50 इधर माइनस में हो जाएगा तो -85। अब इसमें से घटा देते हैं, माइनस के साथ आंसर आएगा, कोई माइनस वाला बड़ा है। 15 में से 9 घटेगा 6 और यहाँ पे 7 में से 2 घटेगा 5 यानी 56 बराबर 8x। तो x का मान कितना आ गया? यहाँ से 8 ला के इधर डिवाइड कर देंगे, x बराबर -56/8 यानी कि -7। क्या गया? -7 आ गया।
तो जो बिंदु हमसे पूछ रहा था उस अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, वो निर्देशांक हो जाएगा, अगर इसका हम देखें तो कितना हो गया, -70। तो -70 हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, -70 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो 2019 में बोर्ड परीक्षा में पूछा है। वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा, और बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, खुद से सॉल्व करिए, आंसर बता दे रहे हैं क्या आएगा, खुद से सॉल्व करके देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नोट करें, y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है 6, 5 और बी का निर्देशांक दिया -43 से समदूरस्थ है का निर्देशांक क्या होगा? आंसर आएगा 09। आंसर भी नोट कर लीजिए और सॉल्व करके देखिए 09 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए और सॉल्व करिए खुद से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। क्या कर रहा है, एक x और y बिंदु दिया है, बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। ये बिंदु जो x y है इन दोनों से समदूरस्थ हो, तो x और y के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, ये जो बिंदु x y इससे भी उतनी दूरी पर है और इससे भी उतनी दूरी पर है, मतलब इस बिंदु की इससे और इससे दूरियां क्या आपस में बराबर हैं। तो प्रश्न के अनुसार x y और 7, 1 के बीच की दूरी बराबर x y और 3, 5 के बीच की दूरी। लिख लीजिए पूरा, x y और 3, 5 के बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, √x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। जो सूत्र दूरी का लगाते आ रहे हैं वही लगा रहे हैं। तो इधर क्या करेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट दोनों तरफ है, दोनों तरफ से अंडर रूट हटा भी सकते हैं अगले स्टेप में, तो हटा देंगे। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इधर इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए करते हैं, इसका होल स्क्वायर करें क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2ab 2x इंटू 7, तो 7 दूनी 14x। ऐसे इसका करेंगे a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो माइनस 2y1, तो ये क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। ऐसे दूसरी तरफ बढ़ते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2x इंटू 3 तो 6x प्लस इधर करते हैं y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2ab तो 2y इंटू 5 2y इंटू 5 क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा 10y। यहां से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, मतलब घट करके 0 हो जाएंगी। y स्क्वायर दोनों तरफ जिसका चिन्ह बराबर है वो कैंसिल हो सकता है। चलिए अब जो बच रहे हैं उसको लिख लेते हैं। इधर क्या दिख रहा है -14x दिख रहा है, इधर -6x दिख रहा है। दोनों को एक तरफ करें तो अगर इस -14x को उधर लेके चले जाते हैं तो +14x हो जाएगा और वहां पे -6x पहले से है, तो 14x - 6x ये हो गया। चलो ऐसे 2y को उधर लेके जाएंगे तो वहां पे क्या दिख रहा है -10y है और 2y को ले जाएंगे तो इधर माइनस से उधर जाके +2y हो जाएगा। अंकों को इधर इस तरफ कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं, तो 49 और एक कितना हो गया 50, इधर हो गया 50। उधर क्या क्या अंक है 25 और 9,
25 और 9 34, 34 प्लस के साथ इधर लाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा। तो 50 में से 34 घटेगा 16, इधर क्या हो जाएगा 14x में से 6 घटाएंगे तो 8x, इधर क्या हो जाएगा -10y प्लस 2y क्या हो जाएगा -8y, -8y। 8 यहाँ सब में दिख रहा है कॉमन, कॉमन लेके इधर लाके भाग कर सकते हैं, सब में 2 से भाग दे दें तो ये 8 आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये y आ जाएगा। हमने 8 कॉमन लिया, लाके इधर डिवाइड कर दिया, ऐसे 2 आ जाएगा। इधर हमने क्या किया 8 कॉमन ले लिया और 8 लाके इधर 16 में भाग दे दिया तो 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही हमारा x और y के बीच का संबंध होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी फार्मूले पे, जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा दूरी का सूत्र, उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन, चलिए करा कि अगर एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ए, क्वेश्चन नोट कर लें साथ में, ए माइनस ए और -a√3 a√3 हैं, तो सिद्ध करें कि यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। अगर एक त्रिभुज के 3 शीर्ष ये हैं, जिनको ABC भी बोल सकते हैं हम लोग, ABC, अगर त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष अगर ये हैं तो सिद्ध कीजिए कि जो ABC त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है, इसके जो तीनों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, AB, BC और AC तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हम तीनों भुजाओं का मान निकालेंगे, AB निकालेंगे, AB, BC और AC तीनों को कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले AB को निकालते हैं हम लोग, A और B के बीच की दूरी AB कहलाएगा। तो A में से -a घटेगा, क्या हो जाएगा A, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो A प्लस A का होल स्क्वायर, प्लस A में से -a घटेगा यहाँ भी, तो A माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ भी, A प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो गया 2a का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का a का a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर दोनों है, 4 और 4 8, a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा और a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a, यानी 2√2a, ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा 2√2a, 2√2a। 8 को हमने लिखा 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, अंदर 2 बच गया और क्या हो गया a स्क्वायर, a स्क्वायर का वर्गमूल a हो गया, तो 2√2a आ गया। चलिए ऐसे अगर हम AC हमने कर लिया, AB कर लेते हैं, तो AB हो गया, AC कर लेते हैं, AC इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, अंडर रूट इन दोनों के बीच की दूरी, A में से ये घटाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो A प्लस A√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस A में से ये घटेगा A माइनस A√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को सरल करना, सॉल्व करते हैं। चले A प्लस B का होल स्क्वायर दिख रहा है, A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3A स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इन दोनों का स्क्वायर गुणा होगा तो A का A स्क्वायर हो जाएगा और √3 ये आ गया, प्लस ऐसे ही चले यहाँ A माइनस B का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, और माइनस 2AB, माइनस 2A और A√3, तो 2√3 और A का हो जाएगा A स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब यहां से कुछ दिख रहा है, ये दोनों सेम कैंसिल, A स्क्वायर 3A स्क्वायर 4A स्क्वायर, यहाँ भी 4A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर 4A स्क्वायर के नाम 8A स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8A स्क्वायर, कहाँ है अंडर रूट के अंदर, फिर से वही आ गया, ये तो था, क्या आ जाएगा 2√2a, 2√2a। चले ऐसे बच रहा क्या, हमारा बच रहा BC,
तीसरी भुजा अगर BC कैलकुलेट करते हैं तो BC इसको घटाएंगे, इन दोनों के बीच की दूरी माइनस ए में से घटाएंगे, माइनस ए और ये माइनस घटेगा तो हो जाएगा प्लस a√3 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस ए और ये घटेगा तो माइनस a√3 का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं इसका होल स्क्वायर करते हैं। क्या a प्लस बी, इसको a बोल दें, इस प्लस बी है या इसको a बोल दें तो माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी की तरह से हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का हो जाएगा 3 माइनस 2ab माइनस 2ab, दोनों का गुणा करेंगे a स्क्वायर √3। चलो ऐसे इधर में करते हैं। इसमें से हमने क्या किया, दोनों माइनस से माइनस कॉमन ले लिया बाहर, स्क्वायर हो गया प्लस हो गया, तो क्या बचेगा a और ये दोनों प्लस के साथ बचेंगे नहीं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया अंडर रूट के अंदर। अब क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर थे, साइन अलग था, स्वाहा हो गए, a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3 4 3 7 1 8, फिर से आ गया अंडर रूट 8a स्क्वायर मतलब 2√2a, फिर से वही आया मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, मतलब त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है। चलिए ये क्वेश्चन में हमारा सिद्ध हो गया। चलिए ऐसे ही एक त्रिभुज एक क्वेश्चन और दिया कि दिखाइए कि बिंदु 1742 -1 एंड -44 एक वर्ग के शीर्ष है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दिखाइए कि बिंदु 1742 -1 -44 ये चार बिंदु हमारे एक वर्ग के शीर्ष है। क्या क्या 1742 -1 और -44 ये चार बिंदु का रहा एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अगर हम इसको एक वर्ग के शीर्ष अगर ये हैं, जैसे क्रम से कहीं भी लिख सकते हैं 1742 -1 और क्या -44, ठीक। अगर हमने चारों शीर्ष ऐसे मान लिया और हमें दिखाना कि वर्ग के शीर्ष हैं, तो वर्ग की विशेषता क्या होती है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर, ये चारों आपस में बराबर होंगे। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, इनको अगर मिलाते हैं तो ये विकर्ण कहलाते हैं, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम इन बिंदुओं को A B C D अगर बोल दें तो हमें ये दिखाना होगा कि AB BC क्या हो गया AB, हाँ BC और CD और AD ये आपस में चारों बराबर हैं, और उसके साथ साथ AC और BD भी विकर्ण भी आपस में बराबर है। अगर इन चारों को और इन दोनों को बराबर हम सिद्ध कर ले जाएं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो क्या करेंगे, ये हमें 6 दूरियां कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। AB BC CD और AD को निकालेंगे, चारों बराबर आएंगे। ये होमवर्क है, आप कर सकते हैं। AB BC CD और AD ये चारों दूरियां निकालें, बराबर आएंगे चारों। फिर ऐसे AC और BD ये दूरी भी निकालेंगे, वो भी आपस में बराबर आएंगे। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा कि जो ये चारों शीर्ष हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं 6 -6 3 -7 और 3 और 3 यानी तीन बिंदु हैं। बिंदुओं दिस एंड दिस
से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लें, इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो वृत्त का मतलब क्या है, ये वृत्त है। ये तीनों बिंदु कहां है, इसी वृत्त पर है। कहां है, इसी बिंदु वृत्त पर है। 6 - 6 है, 3 - 7 है और 3 3 है। ये कहीं भी हो सकते हैं, वो उसकी हमें जानकारी नहीं कौन कहाँ है, हमने ऐसे लिया तीनों बिंदु इस वृत्त के शीर्ष पर हैं। ये इसका बीचों बीच वाला केंद्र हमसे पूछ रहा है। अगर हम इस केंद्र को एच के मान लें, एक्स वाई मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो अगर हम इसको एच के मान ले रहे हैं कि इस केंद्र का निर्देशांक अगर एच के है तो हमें एच के ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब ये 3 बिंदु दिए हैं, तो क्या करेंगे, अपना बेसिक जो फार्मूला था दूरी का जो सूत्र था उसका हम लोग प्रयोग करेंगे और 3 समीकरण बनाएंगे, क्योंकि 3 बिंदु दिए हैं। तो केंद्र से इसकी दूरी, केंद्र से इसकी दूरी, केंद्र से इसकी दूरी, और तीनों को आपस में बराबर हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाता है। और ये सभी बिंदु जब वृत्त पर हैं, इसका मतलब परिधि पर है। ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। अगर इसको ए बी सी हम मान लेते हैं तीनों बिंदुओं को, तो केंद्र को मान लेते हैं, तो ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब इनकी सहायता से हम 3 समीकरण बना लेते हैं। एक में हम ले लेंगे ओ ए बराबर ओ बी, कोई भी ऐसे 3 लेना है। एक ओ ए और ओ बी को बराबर ले लिया। एक में हम ओ ए और ओ सी को बराबर ले सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी। और एक बच रहा तीसरा क्या ले लेंगे, ओ बी बराबर ओ सी। तीसरा क्या ले लेंगे, ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, ये तीनों बराबर हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए तीनों हम दो का जोड़ा लेकर के 3 समीकरण बनाएंगे। चलिए, तो ओ ए और ओ बी बराबर आएगा, तो ओ ए को निकालें। ओ ए ये है, ओ का निर्देशांक क्या होगा, एच के माना है हमने। तो देखें क्या हो जाएगा, एच इसमें से घटा रहे हैं, एच -6 का होल स्क्वायर प्लस के -6, के में से 6 को घटाएंगे तो -6 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, के +6 का होल स्क्वायर। ऐसे ही होगा। अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि दोनों तरफ है, फिर स्क्वायर करके हटा ही लेंगे। आप एक बार लिख ले फिर हटा लें। ओ बी इसको निकालें, तो h में से 3 घटेगा, h -3 का स्क्वायर। k में से -7 घटेगा तो क्या हो जाएगा, k -7 का हो जाएगा +7 का होल स्क्वायर। घटा रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट था, हमने हटा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर, जो भी आ रहा है वो हम लिखेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आसान है बहुत। कॉन्सेप्ट ही है बस। चले इसका करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -2ab, तो 2h × 6 = 12h। ऐसे इसका करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 12k। ठीक है, उस तरफ वाला है, कहाँ लिखें, चलो इसी के आगे लिखते हैं, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2h3 तो हो जाएगा 6h। इसको लिखेंगे प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab, तो 7 दूनी 14k। अब जो भी इसमें जुड़ने वाला है उसको जुड़ने वाला जोड़े, जो काटने वाला है उसको हम लोग काट सकते हैं, क्या मतलब घटा के 0 कर सकते हैं। क्या क्या घट सकता है, देखिए h स्क्वायर दोनों तरफ है क्या, हाँ h स्क्वायर यहाँ भी है, h स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। k स्क्वायर यहाँ भी है, k स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। और कुछ, हाँ h पे देखें तो -12h -6h, दोनों को एक तरफ लाओ। -12, 6 को भी इधर लेते हैं तो आके प्लस हो जाएगा, तो -12 + 6 क्या बचेगा, -6h बच जाएगा। k के साथ देखो क्या, 12k और इधर 14k, 14k को इधर लाते हैं तो वो 14 आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो 12 - 14 मतलब -2k बचेगा। अंक देखते हैं इधर, तो 36 और 36 72, 36 और 36 72। उधर क्या क्या अंक है, 9 और 49, तो 49 1 50 8 58, उधर कितना है 58, और इधर कितना था 72 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -72 -72। अब घटा लेते हैं इसको, 58 में से 72 घटेगा क्या आएगा,
तो 72 में से डाउन करना पड़ेगा, 12 में से घटेगा 4, 6 में से 5 घटेगा 1, 14 माइनस के साथ। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से, या -2 कॉमन ले सकते हैं पूरा। तो अगर -2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3h, और माइनस कॉमन लेते हैं प्लस हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लिया k बचेगा। अब दोनों तरफ से माइनस हटा सकते हैं हम लोग, 2 को उधर ला के डिवाइड कर सकते हैं तो 7 आ जाएगा। तो 3h प्लस k इज इक्वल टू 7, 3h प्लस k इज इक्वल टू 7। एक ये आ गया h और k में समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब किसी दूसरे के पास चलेंगे, OA इज इक्वल टू OC या OB इज इक्वल टू OC। हमें लग रहा है 2 से ही काम चल जाएगा, तीसरे के हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए तो तीसरे पे आते हैं। OA इज इक्वल टू OC पे ले लेते हैं। OA इज इक्वल टू OC को सॉल्व करते हैं, कहाँ लिखें, चलिए यहीं पे लिखते हैं, छोटा छोटा ध्यान देंगे थोड़ा। OA इज इक्वल टू OC, OA ये है, OA हमने निकाला भी है पहले, तो OA तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इतना। चलो OA इज इक्वल टू OC पर अगर हम चलते हैं तो OA का मान जो हमने सॉल्व किया, यही तो OA है हमारा बाएं तरफ वाला, ये जो बाएं तरफ पूरा आया था ये उतना ही तो आएगा, वही चीज आएगी। कर लो, फिर से लिख लेते हैं इसी को। यहाँ से लिख दिया, क्या आया, h² प्लस 36 माइनस 12h और प्लस k² प्लस 36 प्लस 12k। ठीक है, ये OA इतना आएगा जो हमने भी निकाला तो ये आएगा फिर से। चलो इज इक्वल टू OC निकालना पड़ेगा। OC क्या है, ये क्या, 3 तो h माइनस 3 का होल स्क्वायर, k माइनस 3 का होल स्क्वायर, h माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये बाएं तरफ वाला ऐसे छोड़ देते हैं, दाएं तरफ वाला को हल करते हैं हम लोग। बाएं तो उससे साल भाई इसको करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वहां भी लगेगा, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, 3 दूनी 6h, उसको करें a² प्लस b² माइनस 2ab, 3 दूनी 6k। अब फिर से वही h² से h² काटेंगे, k² से k² के घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गए उनको एक तरफ लाते हैं, तो -12h इधर -6h है, -6h को इधर लाएंगे तो जाएगा +6h, -12 में से +6 घट जाएगा, क्या बचेगा, -6h बचेगा। k के साथ देखिए, k क्या है यहाँ पर 12k है, उधर कितना है -6k है, तो -6 उधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा 18k। अब अंकों को उधर लेके चले जाए, उधर अंक देखें क्या 9 9 18, इधर क्या अंक है 36 36 72, उधर जाके हो जाएगा -72। तो ये 72 में से 18 घटाएं कितना आएगा, अब 12 में से 8 घटेगा 4, 12 में से 8 घटेगा 4, और यहाँ पे 6 में से घटेगा 5, 54 माइनस के साथ, इधर -6, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, -6 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लें, -6। जैसे ही -6 कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा h, और माइनस कॉमन ले तो चिन्ह बदल जाएगा, 18 में से 6 निकल जाएगा तो 3, 6 18, 3 बचेगा और k बचेगा। चलिए अब क्या करेंगे, इस -6 को ला के इधर डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा h माइनस 3k, ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 9 54, 6 डिवाइड करेंगे आएगा 9 आ जाएगा। इसको मान लें समीकरण नंबर 2, क्या गया, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करना है, अगर 1 और 2 में अगर गुणांक बराबर हो जाए, जैसे k और h के, तो हम आसानी से एक को विलुप्त करके विलोपन विधि द्वारा दूसरे का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 3h है, यहाँ पे सिर्फ h है, यहाँ पे k है, यहाँ पे 3k है, तो अगर हम यहाँ पे 3k कर दें और जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो 3k प्लस 3k माइनस 3k कैंसिल हो जाएगा। क्या करें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, तो 3 से गुणा कर इसमें कितना आ जाएगा, 3 3 9h प्लस 3k और 3 7 21। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है h माइनस 3k इज इक्वल टू 9। जोड़ना है, प्लस का साइन जोड़ दो, जैसे जोड़ेंगे दोनों कैंसिल, प्लस माइनस 9h और क्या हो जाएगा 10h, 21 और 9 क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ से मेरा मान आ गया h बराबर 30/10, 30/10, 30/10 आ गया, 10 3 30, 3 आ गया, h का मान आ गया 3। अब h का मान किसी एक समीकरण में 1 या 2 में रख दे तो हमारा k का मान आ जाएगा, तो चलिए एक समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से h का मान 3 रखेंगे, 3 3 9,
प्लस के इज इक्वल टू 7, तो के इज इक्वल टू 9 जाके घट जाएगा, 7 माइनस 9 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब जो केंद्र है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 -2। क्या हो जाएगा, 3 -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने केंद्र का निर्देशांक कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।